हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 11th का टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखेंगे। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो नीट से क्वेश्चन नीट में इसे पूछा जाता है और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। इसको हम लोग आज शुरू करते हैं और हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग देखते हैं कि जो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज है इसको क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट किंगडम में। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक प्रोसीजर्स है, साइंटिफिक प्रोसीजर है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उसको अरेंज करते हैं ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुपिंग किया गया, बांटने का काम किया गया, वो एरिस्टोटले के द्वारा किया गया। फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो एरिस्टोटले के द्वारा दिया गया है। उन्होंने ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में बांटा, एक प्लांट्स ग्रुप में बांटा और एक एनिमल्स ग्रुप में बांटा। प्लांट्स ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम के आधार पर बांटा और इन्होंने ये बताया कि प्लांट्स को तीन ग्रुप में बांटते हैं हम लोग, एक है हर्ब्स, दूसरा है श्रब्स और तीसरा है ट्री, यानी तीन तरह का प्लांट्स है। फिर एनिमल को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, कि जिस एनिमल्स में आरबीसी प्रेजेंट है उसका उन्होंने नाम रखा एनीमा, और वैसे एनिमल जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उसका एक नाम दिया अनीमा। तो ये पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं बाबू जिनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इन्होंने जो भी जीव जंतु थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे और जो मतलब 1.7 टू 1.8 मिलियन जो स्पीसीज था उन्होंने दो किंगडम में बांटा। जितने भी प्लांट्स थे सभी को किंगडम प्लांटी में रखा और जो भी एनिमल्स थे उन्होंने किंगडम एनिमेलिया बनाया। अब तरीका क्या था उनका भाई, कि जो भी ऑटोट्रॉप्स हैं वो सारे किंगडम प्लांटी में आएंगे, जो हेट्रोट्रॉप्स हैं जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं वो किंगडम एनिमेलिया में आएगा। लेकिन इस क्लासिफिकेशन सिस्टम का डिमेरिट ये है कि इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। किंगडम प्लांटी में ही बैक्टीरिया को भी रखा, फंगस को भी रखा और ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक को भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, फंगस हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने किंगडम प्लांटी में उन लोगों को भी रखा। एक युगलीना है जो मिक्सोट्रॉपिक है, लाइट के प्रेजेंस में ये अपना खाना खुद से बनाता है, दैट इज ऑटोट्रॉप्स। और जब लाइट एब्सेंट होता है तो इट बिहेव एज ए हेट्रोट्रॉप्स। तो इसे भी इन्होंने किंगडम प्लांटी में ही रखा, इसलिए ये क्लासिफिकेशन सिस्टम को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं अर्नेस्ट हैकेल। इन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और इन्होंने एक किंगडम प्रोटिस्टा बनाया, फिर किंगडम प्लांटी था, किंगडम एनिमेलिया था। अब इस किंगडम सिस्टम का भी डिमेरिट था। अभी भी जैसे यूग्लिना की बात हम लोग कर रहे थे तो यूग्लिना को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में डाला, लेकिन किंगडम प्लांटी में अभी भी बैक्टीरिया था, फंगी था, और बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर होता है और प्लांट मल्टीसेलुलर होते हैं। फंगस मल्टीसेलुलर तो है लेकिन टोटली हेट्रोट्रॉप्स है। तो इसलिए ये भी जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था इसको भी वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर इसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कॉपलैंड के द्वारा दिया जाता है और इन्होंने जितने भी जीव जंतु थे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको चार किंगडम में बांटा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में दो प्रॉब्लम थे, एक बैक्टीरिया और एक फंगी था। तो बैक्टीरिया के लिए इन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया किंगडम मोनेरा, यानी वो यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट्स नेचर का है, तो उसके लिए उन्होंने एक अलग ग्रुप बना दिया किंगडम मोनेरा। लेकिन अभी भी किंगडम फंगी यानी फंगस के लिए
कोई पार्टिकुलर किंगडम नहीं बनाया गया था और वो अभी भी कहाँ था, किंगडम प्लांटी में ही रखा गया था। लेकिन जो किंगडम प्लांटी है वो ऑटोट्रॉप्स है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें है, लेकिन फंगस मल्टीसेलुलर है लेकिन टोटली हेट्रोट्रॉप्स है, तो इसे भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। और इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ही हमारे सिलेबस में है और इसको प्रपोज किया गया आर.एस. विटेकर साहब के द्वारा 1969 में। इन्होंने क्या किया कि 5 किंगडम बनाया, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, और ये 5 किंगडम को इन्होंने बनाया। और बेसिस क्या था इनका क्लासिफिकेशन का, तो इनका बेसिस था बाबू कि सबसे पहला सेल टाइप, कि भाई सेल देखो कि प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, और इन्होंने क्या किया कि जो भी प्रोकैरियोट्स है उसको किंगडम मोनेरा में डाल दिया। फिर उन्होंने देखा भाई कि जो यूकैरियोट्स है वो किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि बॉडी जो है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं कि बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, ठीक है। और फिर तीसरा उन्होंने क्राइटेरिया रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या ऑटोट्रॉप्स है या हेट्रोट्रॉप्स है। और फिर उन्होंने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखा कि भाई जो भी जीव जंतु है वो रिप्रोड्यूस कैसे करता है, हाँ सेक्सुअल करता है या सेक्सुअल करता है। और लास्ट क्राइटेरिया उन्होंने रखा कि फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है, उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे है, उस बेसिस पे इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और ये क्वेश्चन बच्चों नीट में आया हुआ है कि आर.एस. विटेकर साहब ने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया है उसकी बेसिस क्या है, क्या क्राइटेरिया उनका क्या है, तो ये 5 क्राइटेरिया आपको याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें कि भाई ये जो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो 5 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम में जो भी जीव जंतु है, फाइनली ये बताया गया कि इस दुनिया में जो भी जीव जंतु है उसको 5 किंगडम में बांटा गया है। तो हम लोग का सिलेबस यही है कि 5 किंगडम है, अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा में क्या आएगा। तो अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो भाई ये यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट्स होते हैं और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो यूकैरियोट्स है, लेकिन ये भी यूनिसेलुलर है, लेकिन क्या है यूकैरियोट्स है। और यूकैरियोट्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके पास। फिर आता है किंगडम फंगी, जब किंगडम फंगी की बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट्स है, और सेल वाल इसमें भी प्रेजेंट होगा। सेल वाल किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो सेल वाल हो भी सकता है और सेल वाल नहीं भी हो सकता है। और फिर किंगडम प्लांटी की बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी क्या है, तो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर्स हैं, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसकी क्या है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स है और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। फिर किंगडम एनिमेलिया की बात करते हैं तो किंगडम एनिमेलिया को देखते हैं तो ये भी यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं और सेल वॉल एब्सेंट होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ये हेट्रोट्रॉप्स है, ये हेट्रोट्रॉप्स है, और हेट्रोट्रॉप्स में भी ये होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब होता है कि जो अपना फूड इनटेक करता हो, इनटेक करता हो मतलब कि इंजेशन करता हो, तो ये फूड का इंजेशन करता है। तो ये भी हेट्रोट्रॉप्स है और फंगी भी हेट्रोट्रॉप्स है, लेकिन दोनों में अंतर ये है कि फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। ये फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, तो फंगी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सैप्रोफिटिक। और सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपने फूड को लेता है और फूड इनटेक नहीं करता है, फूड का एब्जॉर्प्शन करता है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये क्राइटेरिया था। तो बच्चों हम लोग 5 किंगडम को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा देखेंगे, फिर किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे, फिर किंगडम फंगी देखेंगे, फिर किंगडम प्लांटी और फिर किंगडम हम लोग एनिमेलिया देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किंगडम मोनेरा में क्या पढ़ना है हम लोग को और किंगडम मोनेरा में क्या क्या आएंगे। तो जो भी इस दुनिया में बैक्टीरिया है,
चाहे आर्की बैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया हो, यू बैक्टीरिया हो, सारे बैक्टीरिया किसमें आएंगे? किंगडम मोनेरा में आएंगे। तो बच्चों आज हम लोग ये सीखे कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो कितने टाइप्स के थे वो देखे, और फाइनली ये बताया गया कि आर.एस. विटेकर साहब ने जिस 1.7 टू 1.8 मिलियन जो भी स्पीशीज था उसके लिए इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। तो आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। तो हमारे साथ आप बच्चों बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी तरह से हम आपको वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, गुड डे।